हजरात, बेहतरीन नात व मनकबत के लिए हमारे चैनल MSN स्टार को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलें। भर की बातें हो रही हैं और लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं, लेकिन इस भरी दुनिया में कौन है जो रसूल पाक की हदीस पढ़ता हो और सुनता हो। लोग मसाइल का हल दानिश्वरों के कलाम में ढूंढ रहे हैं, लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नेताओं के संविधान में तलाश कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई डराता है कि मुसलमान नहीं संभले तो तुम्हें NRC के नाम पे ज़बह कर दिया जाएगा। कोई नेता बोलता है मुझे वोट नहीं दिया तुमने तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। कोई डराता है हमें स्टेज पर आकर अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। सब डराने की बात कर रहा है। कोई बोलता है कि तेरा नाम मिट जाएगा, कोई बोलता है कि तेरा वजूद खत्म हो जाएगा, कोई कहता है तेरी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। दूसरे लोग तो कहता ही है कि मैं माइक नोच के फेंक दूंगा, कोई बोलता है मैं मस्जिद को तोड़ दूंगा, कोई बोलता है कि मैं नारे की आवाज को खत्म कर दूंगा। अजीब सा माहौल लोगों ने बना दिया। गैर तो बोले, हमारे अपने लोग भी मुझको डरा रहे हैं। वो डरा रहे हैं सियासी हालात के तनाजुर में डरा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चा आपका इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, वरना आपका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कहता है कि आपका मकान खूबसूरत हो, आपकी गलियां खूबसूरत हों, आपकी सड़कें खूबसूरत हों, आपके मकानात काफिरों के मुकाबले में बहुत आलीशान हो, वरना तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। कोई कहता है कि मकान बनाओ, कोई बोलता है डॉक्टर बनो, कोई बोलता है इंजीनियर बनो, कोई बोलता है अपने बच्चों को फोर्स में ले आओ, आर्मी में भेजो, कोई बोलता है कि साहब अपने बच्चों को कराटा सिखला दो। यानी मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ तरह की बातें सुनने को मिल रही। हमारे बच्चे भी कोई व्हाट्सएप का माहिर है, कोई यूट्यूब का माहिर हो गया। किसी को तौफीक नहीं मिलती कि तमाम मालूमात का सरचश्मा जो कलाम इलाही है मैं अपने मसाइल का हल उसके अंदर तलाश करूं। कोई नहीं सोचता कि मैं कुरान करीम को सिर्फ नमाज रोज़े हज और ज़कात सिखाने वाली किताब समझूं या दुनिया की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद हैं, मैं अपने मौजूदा मसाइल का हल कुरान में तलाश करूं। कि जमीन का खालिक अल्लाह है, आसमान का मालिक अल्लाह है, वही खुदा है जो इंसान को पानी की एक बूंद से पैदा किया है, वही खुदा है जो एक सेकंड में जलजला भेजकर आबादी को वीरान कर देता है, वही खुदा है जो सेहतमंद आदमी को बीमार बनाकर एक सेकंड में उसे मौत के घाट उतार देता है, वही रब है जो हंसते खेलते माहौल को शदीद तूफान में तब्दील कर देता है, वही रब है जो अमन चैन सुकून के माहौल को लॉकडाउन में तब्दील कर देता है, वही रब है जो गरीब के बच्चे के हाथ में किसी मुल्क की कमान दे देता है, वही रब है जो बादशाह की बादशाह छीन कर उसे गली का गदागर और भिखारी बना देता है। वही बादशाह है, वही सारी कायनात सारी दुनिया का मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी की मर्जी चलती है। वही गरीब के बच्चे को बादशाह और बादशाह के बेटे को फकीर बनाता है। उस रब्बे करीम की मारिफत हासिल करना एक बंदे का सबसे बड़ा काम है। उस रब्बे करीम ने दुनिया को क्यों पैदा की, उस पर तन्हाई में बैठकर गौर करना, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि अल्लाह ने दुनिया को सजाकर मुझे यहां क्यों भेजा। सारी नेमतें अल्लाह ने मेरे लिए दी हैं और मैं किस काम के लिए पैदा हुआ। कभी भी तन्हाई में बैठकर मुझको तौफीक नहीं मिलती कि मैं इस पॉइंट पे गौर करूं, न दुनिया के लोगों को तौफीक मिलती। सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए, डराने की, धमकाने की, उजाड़ने की, मुसलमानों को खत्म करने की बातें कर रहा है। हमारे लोग भी आशावादी न होकर निराशावादी हो गए। सबों के दिल दिमाग में मायूसियत तारी हो गई है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस्लाम की रियलिटी क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है। इस्लाम के आए हुए इस जो इस्लाम पैगंबर आखिर ज़मान ने लाया है, आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ लाए हुए आज 1500 साल हो गए।
1500 साल में सबसे पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले वो आपकी बीवी, हम मुसलमानों की मुकद्दस मां हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वह इस्लाम जो क़यामत तक रहने वाला है, वह इस्लाम जो हर घर में जाने वाला है। यहां तक कि कोई यहूदी अगर किसी दरख्त की आड़ में छुप जाएगा, नबी सच्चे नबी की बात सच्ची मुस्तफा कहते हैं, वो पुकार कर कहेगा यहां एक यहूदी छुपा है, ए मुसलमान तू इसे कत्ल कर दे। मुसलमान उस दरख्त की आड़ में छुपने वाले, पनाह लेने वाले यहूदी को भी कत्ल करेगा। एक भी बच्चा दुनिया में नहीं रहेगा जो काफिर हो। वह वक्त आएगा, अब फिर उसके बाद माहौल बदलेंगे, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा। वो दिन आने वाला है कि हर दरख्त, हर झोपड़ी, हर महल में इस्लाम दाखिल होगा। हुजूर ने फरमाया है, ब्लाइंडली मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि हुजूर ने जो कुछ कहा है सच कहा है। चाहे हालात जैसे भी हों, सिचुएशन जैसे भी हों, बज़ाहिर वैसे हालात नहीं लगते हों, उससे कुछ नहीं पड़ता। मैंने रब को नहीं देखा, मुस्तफा ने कहा रब है, मैंने मान लिया। मैंने जन्नत को नहीं देखा, हुजूर ने कहा जन्नत हक है, मैंने तस्लीम कर लिया। मैंने आखिरत को नहीं देखा है, मगर हुजूर ने कहा कि आखिरत है, पाई पाई का हिसाब होगा, हर स्याहो सफेद का हिसाब होगा, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कि मीज़ान में तेरी नेकी बदी तौली जाएगी। एक नेकी है, एक बुराई का पहाड़ तेरे पास है, वो सब वहां मौजूद रहेगा। हुजूर ने कहा कि जन्नत उस पार में है और बीच में जहन्नम के ऊपर में एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उस रास्ते से तुमको गुजरना होगा, गुजरने के बाद ही जन्नत है। उसी को कहते हैं पुल सिरात। 500 साल की मुसाफत के बराबर वो रास्ता है तंग, जो रास्ता बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उस रास्ते से गुजरने के बाद ही जन्नत मिलेगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा, मगर हमने ब्लाइंडली यकीन किया कि पुल सिरात हक है। कोई इनकार कर दे जन्नत का, वो काफिर है। कोई इनकार करे कि जहन्नम है कि नहीं, वो काफिर है। कोई इनकार करे कि पता नहीं कब्र में क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा, शक करे, इनकार करे, काफिर हो जाएगा। हक है, जैसे अभी रात है, दिन निकलेगा, ये हक है। जैसे आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, यह सच है। उसी तरह यकीन आए, चाहे समझ में दिमाग में आए या ना आए, मोमिन बनने के लिए जरूरी है रसूल पाक की लाई हुई शरीयत पर ईमान लाए, हुजूर की हर बात को आंख बंद करके यकीन कर ले, वही मोमिन बनेगा। तो हुजूर ने कहा है कि रुए जमीन का कोई घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम दाखिल न हो जाए। कोई झोपड़ी, कोई महल नहीं बचेगा, वहां इस्लाम दाखिल होगा। ये बात हुजूर की सच्ची है, वह बात होके रहेगी, चाहे हालात दुनिया के जैसे भी हो जाए। चाहे अमेरिका, जापान, चाइना, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, रूस, चाहे दुनिया जिस परिस्थिति से गुजर जाए, मगर मेरी आंखें सूरज से भी ज्यादा उस माहौल का मुशाहिदा कर रही हैं जिसकी पेशनगोई मुस्तफा ने की है कि वो दिन आके रहेगा। जब वो दिन आके रहेगा तो फिर ये कहना के साथ तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा और तुम इसमें और रहने के काबिल नहीं रहोगे, ये कौन सा नजरिया है, ये कौन सी बातें हैं। हमें आज इस्लाम की तारीख कहती है कि तुम निराशावादी मत हो जाओ। वो पहला दिन इस्लाम का जिस दिन एक शख्स ने कलमा पढ़ा था, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 करोड़ लोग की जबान पे अल्लाह का कलमा है। यहां तक कि चंद साल के बाद यह तादाद 200 करोड़ में बदलने वाली है। 1200 करोड़ वाली दुनिया में 200 करोड़ की जबान पे कलमा है। 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद कमर, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज जो अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद को जोड़कर मोहम्मदी गुलाम कहलाने को तैयार है। पहला दिन एक शख्स था जिसने आका दो जाल सलाम का कलमा पढ़ा था, फिर वो दूसरे में तब्दील हुआ, दूसरा शख्स उस ग्रुप में शामिल हुआ। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा हैं जो सरकार के गुलाम हैं, वह उस टीम में शामिल होते हैं। तीसरा शख्स हजरत मौला अली है जो उस टीम में शामिल होते हैं। चौथा शख्स हजरत सिद्दीक अकबर हैं जो उस गिरोह में शामिल होते हैं।
फिर 5वां शख्स, 6ठा शख्स, 7वां शख्स, यहां तक के 40वें की तादाद को उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी करते हैं। ये 40 लोगों ने कलमा पढ़ा था 3 साल के अंदर में। सरकार दो जहां की जाहिरी उम्र 63 साल, 63 साल में 40 साल तक आप अरब शरीफ में, मक्का शरीफ में एक आम इंसान की तरह रहे। अखलाक का नमूना, गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, यतीमों की खिदमत करने वाले, पड़ोसी का सौदा सलफ बाजार से लाके देने वाले, हलाल तरीके से बिजनेस करके माल कमा के गरीबों, मिस्किनों, राहगीरों, मुसाफिरों का ख्याल करने वाले। इसी तरह खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत और खिदमत पड़ोस, खिदमत रिश्तेदार, खिदमत अहबाब की से इबारत है हुजूर की 40 साल जिंदगी। क्योंकि उस 40 साल पीरियड में इस्लाम की तबलीग, लोगों तक अल्लाह का कलमा पहुंचाना, ये काम नहीं था। 40 साल के बाद पर वही नाजिल हुई और नबी होने का ऐलान आपने किया। फिर आपकी तहरीक, फिर आपकी सारी तवज्जो, फिर आपका सारा स्ट्रगल, सारी जद्दोजहद इस्लाम की तबलीग में तब्दील हो गई। उससे पहले 40 साल तक जिंदगी की 40 जिंदगी के 40 बहारें आपने खिदमत खल्क में गुजार दी। उन दिनों में आपका मामूल यही था, मेहमानों, मुसाफिरों, गरीबों, फकीरों की खिदमत करना 40 साल तक। 40 साल के बाद जब आपने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर वही नाजिल होती है, और उसके बाद की जो जिंदगी थी 23 साल की जिंदगी, वह 23 साल जिंदगी में 13 साल मक्का के थे और 10 साल मदीना मुनव्वरा के थे। अब मक्का के 13 साल जो गुजरे हैं सरकार के, उस 13 साल में 3 साल गुजर गए, सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। और 3 साल के बाद का जो पीरियड था, जैसे 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, मुखालिफत और तेज होती चली गई। इस कदर शदीद मुखालिफत कि जो मुस्तफा का कलमा पढ़ेगा उसे सूली पे लटका दिया जाएगा, जो इस्लाम के पैगंबर के करीब जाएगा उसे चटाई में बांधकर धुआं दिया जाएगा। यानी इस कदर तकलीफ देना कि ताकि कोई तीसरा आदमी कलमा पढ़ने की हिम्मत मत जुटा सके। इसलिए कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता था ताकि दूसरा आदमी उनका अंजाम देखकर वो कलमा ना पढ़े और हुजूर की जमात में वो शामिल ना हो सके। इसीलिए उनको डराया जाता था, मारा जाता था, छटजल मैदान में लेटाकर सीने पर पत्थर रखकर उनको तकलीफ दी जाती थी ताकि वो भी इस्लाम छोड़ दे, और जो इस्लाम लाने का मूड बना रहा है वो भी इस अंजाम को देखकर इस्लाम लाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। यानी कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती रही, मुखालिफत बढ़ती गई। इतना खतरनाक अंजाम देखने के बाद होना क्या चाहिए था? फितरी तौर पर जो होता है, 40 कलमा पढ़ने वाला घट के 20 हो जाता। यानी चटाई में बांध के धुआं दिया जा रहा है, सूली पे लटकाया जा रहा है, उनके बदन को कोयले पे लेटा करके उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उनके जिस्म को उधेड़ा जा रहा है। तो उसका रिजल्ट यही निकलना था कि 40 घट के 20 हो जाता। लेकिन मुसीबतें बढ़ती रही, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता रहा। या 40 लोग 40,000 में तब्दील हो गए, मुसीबतें और बढ़ती चली गई। यहां तक कि मक्का मुकर्रमा में आका दो जहां का रहना मुश्किल हो गया। सरकार अपने दीवानों को हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना जाने का आदेश दे दिया। अपना पैदाइशी वतन, अपना मुल्क, अपना गांव जहां पैदा हुए थे, जबकि आमतौर पर दस्तूर यही है कि आदमी बाहर में डरता रहता है, सहमता रहता है। बाहर में लोग डराते हैं उसे, अपने वतन में दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, खानदान के लोग रहते हैं। अगरचे लोग मेरी तहरीक से वाबस्ता ना हो, मगर एक ब्लड का रिश्ता होता है जो मेरी हिमायत करने के लिए उसको आमादा करता रहता है, खूनी रिश्ता रहता है। जैसे किसी समाज में कोई आशिक रसूल है, उस पर जिंदगी तल्ख हो गई, लोग उसे परेशान करते हैं, और कोई दूसरा गुस्ताख रसूल है, वह कहता है कि हाँ मेरे नजरियात उसके नजरियात से अलग जरूर हैं, मगर खून का रिश्ता भी कोई माना रखता है, तो ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर वो उसकी हिमायत करने पे आ जाता है। खूनी रिश्ता, कहीं वतन का रिश्ता, हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, लेकिन यह दोनों अगर दुबई और अरब अमारात में काम करता है तो वहां अपने वतन के रिश्ते की वजह से एक मुस्लिम गैर मुस्लिम जो यहाँ आपस में लड़ता हो, लेकिन वहां दोनों एक दोस्ती का मुजाहरा करता है कि दोनों का मुल्क एक है। दरो दीवार की दोस्ती रंग लाती है,
वतन की मोहब्बत रंग लाती है। अपने वतन में आदमी मजबूत और पुख्ता होता है, लेकिन जब अपने वतन में आदमी रहने के काबिल ना रहे तो उसका क्या हाल होगा। सरकार दो जहां के दीवाने को उनके वतन में नहीं रहने दिया गया। टॉर्चर करना मक्का के कुफार और मुशरिकीन का मशगला बन गया। हुजूर ने हिजरत करने का हुक्म दिया। उस्मान गनी हिजरत करके हबशा चले गए और आपके साथ दूसरे मुसलमान भी हिजरत करके हबशा गए। फिर हबशा में भी मक्का के काफिरों ने नहीं छोड़ा। वहां के बादशाह के पास पहुंच गए कि यह लोग आपके मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये लोग हमारे मुल्क मक्का के भागे हुए हैं, यहां इसे पनाह नहीं दें। यहां से वहां चले गए लोग। फिर वालों के हिजरत करके हबशा से मदीना आ गए। यहां तक कि वो दिन दुनिया ने देखा कि जो कायनात का मालिक और मुख्तार है, जिसने कहा था कि मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ मेरे पीछे पीछे चले, जिसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो अरब का रेगिस्तान मेरे लिए गोल्ड बन जाए, जिसका बिस्तर चटाई का, जिसके घर में चंद मुट्ठी जौ है, जिसके घर में पानी का एक मशकीजा है, यानी कौनैन की मिल्कियत जिसके पास हो, सादगी का ये आलम है कि उनके घर में चंद मुट्ठी जौ और पानी रखने का एक छोटा सा बर्तन और एक बकरी की सूखी हुई खाल जो उनकी दीवार से लटक रही है, यानी सादगी का नमूना पैगंबर आजम का। वह पैगंबर आजम का अपने वतन में रहना लोगों ने दुश्वार किया, कत्ल का प्लान लोगों ने बनाया। सरकार दो जहां अपने गुलामों को के साथ मदीना पाक की हिजरत का प्लान बनाते हैं। उससे पहले लोगों ने 3 साल तक आपके खानदान समेत सोशल बायकॉट कर दिया। 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, लगातार 3 साल तक अपने वतन में सोशल बायकॉट, यानी न कोई सलाम करेगा, न कोई उनके पास ग़िज़ा लेके जाएगा, न कोई शादी ब्याह पूरे खानदान बनु हाशिम में करेगा। यहां तक कि बच्चे भूख से बिलखते थे, दरख्त के पत्ते लोग खाने लगे, मुर्दे की खाल गला गला कर लोग उस पानी को पीने लगे, यानी दाना पानी बंद था। और उस गिरोह में पैगंबर आजम शामिल है। सरकारें दो जहां मौजूद हैं अपने खानदान वालों के दरमियान। अब वहां ये तकलीफ कि बच्चा दाने दाने को तरस रहे हैं और दरख्त के पत्ते को लोग खा रहे हैं। हिंदुस्तान में आराम से मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूं, हिंदुस्तान में आराम से लॉकडाउन के बावजूद हमारे घर में चूल्हा कभी बंद नहीं रहा। मजदूर के घर में भी गरीबों के यहां से चावल की बोरियां पहुंचती रही। मालदार जो 50 साल से कमाया था और इस लॉकडाउन में अच्छा मौका मिला अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने का, फैक्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, एयरपोर्ट में ताले लग गए, बाजार वीरान पड़े हैं। कम से कम घर में आदमी आराम से 3 टाइम खाता था। गोश्त हासिल करने के लिए 40 किलोमीटर दूर तक लोगों ने बाइक से और कार से सफर किया और गोश्त के बगैर वह खाना नहीं खाता था। यह 3 महीने का लॉकडाउन, उसके बावजूद न मेरे खाने की लज्जत कम हुई, न मेरा दस्तरखान कमजोर हुआ, न साहब हमें कोई खाने पीने की तंगी हुई। मेरे पास जो जमा था वो खाता रहा, जिसके पास नहीं था, जो जमा पूंजी वाला था, वो उनके घर में राशन भेजता रहा। हमारा लॉकडाउन तो ऐसा था। लेकिन वो जो मक्का के लोगों ने पैगंबर आजम पे जो लॉकडाउन किया था, जो उनको सोशल बायकॉट का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि दरख्त के पत्ते बनु हाशिम के बच्चे चबाने लगे, मुर्दे की खाल गला गला कर, मुर्दार की खाल गला गला कर वह लोग खाने लगे। 3 महीना नहीं, 30 दिन नहीं, लगातार 3 साल तक इन अज़ियतों से आकाए दो जहां के खानदान के सारे अफराद को गुजरना पड़ा। फिर जब वह समाजी मुकातिया खत्म हुआ, एक दूसरी तकलीफ शुरू हो गई। यहां तक कि लोगों ने कत्ल का प्लान बनाया। अपना वतन है मक्का, उस वतन में रहने के लिए पनाह ढूंढने की जरूरत पेश आ गई। हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ, जाहिरी सहारा वो थे। हुजूर की बीवी का इंतकाल हुआ, मुसलमानों की मां का। उनकी दौलत से सरकार को काफी तकवीयत मिली। यह दोनों जाहिरी सहारा था और दोनों 1 साल के अंदर ही चले गए, ताकि मफारकत करते गए। वो आमुल हुस्न यानी ईयर्स ऑफ सोरो, ईयर्स ऑफ मिजरेबल कंडीशन, यानी तकलीफ का साल कहलाया, आमुल हुस्न कहलाया, जिस साल में दोनों हादसा पेश हुए सरकार की जिंदगी के साथ। अब सरकार गए ताइफ की वादी में इस्लाम की तबलीग करें। वहां लोगों ने क्या आपके साथ सलूक किया, तारीख गवाह है कि वहां के रिश्तेदार थे आपके लोग, उतबा शैबा हुजूर के खानदानी रिश्तेदार थे दूर के। उन लोगों ने हुजूर के पीछे ओबास बच्चों को लगा दिया। उन बच्चों ने हुजूर को पत्थरों की बारिश कर दी, यहां तक कि खून में आप नहा गए।
आपकी नाल मुबारक जूता शरीफ खून से रंगीन हो गई, आप पर गशी की कैफियत तारी हुई। सरकार बैठ जाते, फिर ताइफ के बच्चे आपको हाथ पकड़ के खड़ा करते। जब सरकार चलने के काबिल होते तो फिर वह बच्चे उस पत्थरों की बारिश कर देते, यहां तक कि सरकार किसी तरह से एक बाग में पहुंचे। थोड़ी देर आपने आराम किया। इस मुसीबत से गुजरने के बाद जब वापस मक्का आए, अपना घर, अपना वतन, मादरे वतन, मदरलैंड, अब वहां कोई पनाह देने को तैयार नहीं था। अबू तालिब के विसाल के बाद अब वहां का सरदार अबू जहल बन चुका था। अबू लहब जो आपका चचा था वो बन चुका था। अब उन्होंने कहा था कि कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पनाह नहीं देगा। अपने वतन में करार पाने के लिए पनाह की जरूरत थी। आपका अपना चचा कुरैश का सरदार बन चुका था, उसने मना किया था कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पनाह न दे। यहां तक कि एक मक्का का तीसरा फर्द, उसने आपको पनाह दिया कि आप मेरी पनाह में चलिए मक्का, आप वहां रहिए। इन हालात से पैगंबर आजम गुजर रहे हैं। अपना घर, दरबार, अपनी सारी जायदाद प्रॉपर्टी छोड़कर, मुस्तफा के गुलाम मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके जा रहे हैं। कोई बता दे कि इन तकलीफों से गुजरने के बाद वो 40 की तादाद घट के 20 हो गई, 4000 की तादाद घट के 2000 में तब्दील हो गई, 50,000 की तादाद घट के 25,000 में तब्दील हो गई। जबकि दस्तूर है, जब खूब मुखालफत होती है तो तहरीक कमजोर हो जाती है, दुश्मन बढ़ जाते हैं तो तहरीक कमजोर हो जाती है। लेकिन दुनिया ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, ये वह तहरीक इस्लाम है, वह पानी इस्लाम की जात मुबारक है, वह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है। उन्होंने जिस बुनियाद पर इस्लाम का फाउंडेशन रखा था, जिस बुनियाद पर इस्लाम की तहरीक की इमारत खड़ी की थी, वो ऐसी मजबूत बुनियाद थी, यानी ईमान बिल्लाह, ताल्लुक बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत। ये दुनिया आरजी पानी का बुलबुला है जो आज है कल खत्म हो जाएगी। यह दुनिया की इज्जत हकीकी इज्जत नहीं, हकीकी इज्जत आखिरत की है। यहाँ इज्जतदारों को जलील होते हुए देखा गया, यहाँ 400 साल के हाकिम को रुस्वा होकर मरता हुआ देखा गया। यह दुनिया में 100 साल के अंदर ही आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है और कयामत का सामना करना पड़ता है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। हुजूर हर मौके से जन्नत की बात, आखिरत की बात, कब्र की बात, हश्र की बात यही करते रहते थे और आपके दीवाने उस जन्नत के शौक में दुनिया की सारी तकलीफों को पांव के नीचे रौंदते रहते थे। यहाँ की खुशहाली से डर लगता था कहीं यहाँ का आराम जहन्नम का मुस्तहिक न बना दे, कहीं यहाँ का आराम जन्नत के आराम को काट न दे, कहीं यहाँ का ऐश जन्नत के ऐश को खत्म न कर दे। इसलिए मुस्तफा के गुलाम जितना खुश तकलीफ से होते थे, उतनी खुशी उनको आराम से नहीं मिलती थी। वो आराम तकलीफ का मुस्कुरा के इस्तेमाल करते थे। जब घर में खाने को नहीं मिलता था, वो कहते थे मरहबा शायर सालिहीन, यानी ये सालिहीन का शार है कि वह घर में दाखिल हो तो खाने को कुछ ना मिले। एक बार कायनात के खजाने का मालिक अपने घर में दाखिल हुए, अपनी बीवियों में से किसी से कहा कि आज खाने को घर में कुछ है। कौनैन का मालिक को मुख्तार उनके घर से आवाज आती है, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। हुजूर के चेहरे पर न शिकन तक नहीं आई। हुजूर ने क्या फरमाया, मरहबा शायर सालिहीन, यानी ये सालिहीन की अलामत और पहचान है कि जब वह कभी घर आए तो घर में खाने को कुछ ना मिले। मुस्कुराते हुए भूख का सामना किया, मुस्कुराते हुए दर्द का सामना किया, मुस्कुराते हुए हिजरत अपने वतन के छोड़ने का सामना किया, मगर तहरीक कमजोर नहीं हुई। हिजरत करके मदीना आए, वह 4,000 40,000 में तब्दील हो गए, वह 40,000 1,00,000 में तब्दील हो गए। मुसीबतें बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया, यहां तक कि वह आखिरी हज के मौके पर पैगंबर आजम वादी अरफात में जब खिताब करने खड़े हुए अपनी ऊंटनी पर, तो 1,00,000 का ठाठे मारता हुआ मजमा पैगंबर आजम के सामने मौजूद था। तो कौन पैगंबर, जो आज रात के वक्त में अपने दोस्त अबू बकर के साथ मक्का छोड़कर मदीना गए थे और वही दोबारा 8 साल के बाद मक्का फतह करते हैं और फिर 5 साल के बाद 1,00,000 का जबरदस्त मजमा आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। उधर उसी दौरान में मैदान बद्र में जंग भी हुई, इसी दौरान मैदान उहद में जंग भी हुई, 70 सहाबा शहीद हुए, सरकार दो जहां के दंताने अक़दस भी शहीद हुए। मक्का के काफिर मदीने पाक के करीब जाकर इस्लाम की राह को रोकना चाहा, मुसलमानों को कमजोर करना चाहा। इस दरमियान मैदान बद्र में, जंगे उहद में, जंगे खैबर में
जंग खंदक में इस दौरान सारे मार के होते रहे और इसी दौरान इस्लाम की तहरीक भी स्टेबल होती रही। यहां तक कि सरकार के आखिरी हज के मौके पर 1 लाख का ठाठे मारता हुआ मजमा आपकी निगाहों के सामने मौजूद था। हुजूर के विसाल के वक्त में 1 लाख से ज्यादा आपकी फौज तैयार हो चुकी थी। लोग कहते थे इनका अखलाक, इनकी मॉरलिटी, इनका खूबसूरत व्यवहार की वजह से लोग इनके इर्द गिर्द जमा है। जैसे ही ये पर्दा फरमा जाए लोग आपस में मुंतशिर हो जाएंगे। जो आसपास के गांव के लोग कलमा पढ़ के इसके पास इकट्ठा हुए हैं ये सब मुंतशिर हो जाएंगे, इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। लेकिन हुजूर के विसाल के बाद जब खलीफे अव्वल ने उस कमान को संभाला है तो फिर इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, दुश्मनों की दुश्मनी बढ़ती चली गई। जब तक मक्का में इस्लाम था दुश्मन इस्लाम मक्का में महदूद था। ये इस्लाम मदीना गया तो मदीना के लोग भी दुश्मन आपके हुए। ये इस्लाम जब तक अरब में था दुश्मन अरब तक महदूद था। लेकिन जैसे ही इस्लाम अरब से निकलकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, अफ्रीका में कदम रखा तो दुश्मनों का दायरा भी वसी होता चला गया। पहले इस्लाम मक्का में था तो दुश्मन मक्का के थे, पहले इस्लाम मदीने में था तो दुश्मन मदीना और अतराफ के थे। लेकिन जैसे ही इस्लाम अरब से बाहर निकला हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, हिंदुस्तान के लोग भी इस्लाम के दुश्मन हो गए। जैसे ही इस्लाम मक्का से निकलकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा वहां के कुफ्फार भी इस्लाम के दुश्मन हो गए। यानी दुश्मनों का दायरा और रेंज भी बढ़ता गया। उसके बावजूद 1 लाख लोगों ने जो सरकार की मौजूदगी में कलमा पढ़ा था उसमें से एक भी तादाद घटी नहीं। सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में वह तादाद और दुगनी होती चली गई। उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में यह तादाद और बढ़ती चली गई। यहां तक कि जंगें भी बढ़ती गई, दुश्मन भी बढ़ते गए और कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। हजरत मौला अली के जमाने में आपस में कुछ इंतशार रहा, उसके बावजूद इस्लाम की अजमत पे कोई फर्क नहीं आया। यहां तक कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार का कातिल, उन्होंने तीन खूबसूरत गरोह का कत्ल किया, मगर उसके बावजूद इस्लाम की अजमत पे कोई फर्क नहीं आया। वो इस्लाम जो अरब के जोग्राफिया में महदूद था अरब से निकला सारे आलम में छाकर आलमगीर होता चला गया। फिर क्या था, अरब से निकलकर इस्लाम इंडिया पहुंचा, चाइना जापान पहुंचा, अफ्रीका पहुंचा, यूरोप की वादी में पहुंचा। इस्लाम एक आलमगीर मजहब बन चुका था। 50 से ज्यादा ममालिक इस्लाम के कब्जे में आ चुके थे। यहां तक कि यह तादाद 1 लाख की कई करोड़ में तब्दील हो चुकी थी। उसी तरह इस्लाम जब हिंदुस्तान में मजबूत हुआ, मुसलमानों के हाथ में हुकूमत आई तो यहाँ की दुश्मनी भी बढ़ गई, मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान में इस्लाम परवान चढ़ता रहा, दुनिया भर में इस्लाम परवान चढ़ता रहा। हुकूमत आती रही जाती रही, बादशाह आते रहे जाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मस्जिदों की आजान बंद नहीं हुई, मदरसों में काल अल्लाह काल रसूल की सदा बंद न हुई। यहाँ तक कि मदरसे का काम चलता रहा, मस्जिदों का काम चलता रहा, आजान होती रही, खिताब होता रहा, सीरत के जलसे होते रहे। अलबत्ता गाहे बगाहे बादशाह तब्दील होते रहे, कभी ये बनता कभी वो बन जाता, लेकिन ये खामोश तहरीक कभी बंद न हुई और कलमा पढ़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती रही। तो 1400 साल की तारीख बताती है कि दुश्मनी बढ़ने के बाद कोई दूसरी तहरीक कमजोर होती है, मगर इस्लाम उस तहरीक का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती जाती है, यह तहरीक मजबूत होती चली जाती है।